नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में आज हम तुला लग्न लेके आए हैं, जो कि हमारा 7वां नंबर होता है और वो काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में होता है और ये शुक्र की राशि कहलाती है। तो इसके व्यक्तित्व के बारे में जो है ना, हम उसी अनुसार चलेंगे जो हमने राशि में इसका जो विवरण लिखा था कि भाई जैसे शुक्र की राशि है और इस राशि में जो शनि है वो उसका होता है और सूर्य नीच का होता है। उसके बाद ये जो है चर राशि है, यानी चलायमान राशि है। तो चर राशियाँ जितनी भी होती हैं उनके जो व्यक्ति हैं वो सोचते रहे, या तो दिमाग से चलते रहते हैं या शरीर से चलते रहते हैं, यानी उनमें स्थिरता की एक कमी मान लो और चाहे उनकी जो है ना ऊर्जा ज़्यादा मान लो। उसके बाद ये है ना क्रूर राशि है, क्योंकि जो विषम राशि है उनको क्रूर माना गया है। फिर पुरुष राशि है तो उसका कारण भी यही है कि भाई जो है ना विषम राशि है ये। उसके बाद जो इसका रंग है वो प्राचीन ग्रंथों में तो इसका जो रंग है वो श्याम लिखा गया है, यानी एक प्रकार से सांवला रंग। लेकिन आमतौर पर इसको जो आधुनिक ज्योतिष में मान्यता है वो क्रीम जो रंग होता है हमारा, उसके रूप में इसको जो है मान्यता है। उसके बाद इसका जो पद है, क्योंकि इसकी जो प्रतीक चिन्ह है वो एक व्यक्ति तराजू लिए हुए है, यानी मानव राशि है ये, तो इसका जो पद है या पाद है वो द्विपाद है। उसके बाद ये राशि जैसे हमारी सिंह थी, कन्या थी और तुला ये अब तीसरी है इस उसमें, ये जो है दिवावली है और शीर्षोदयी है। उसके बाद जो इसकी दिशाएं हैं, जैसे हमारी चली थी भी 5-6 जो है वो पूर्व चला था, 6 से जो दक्षिण है, और ये राशि जो हमारी 7वीं है ये पश्चिम इसकी जो है वो दिशा है। उसके बाद जो तत्व है इसका वो वायु तत्व है, और वायु तत्व जैसे मैंने बताया था कि भी जो हमारी अग्नि राशियाँ होती हैं वो अग्नि जो राशियाँ होती हैं हमारी उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जो पृथ्वी राशियाँ होती हैं वो ज़्यादातर जो है भौतिकवादी जो है वो राशियाँ होती हैं। वायु राशियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, उनमें बुद्धिमत्ता जो है यानी मस्तिष्क से वो काम करते हैं, और जल राशियाँ जो है हृदय से चलती हैं, तो भावनात्मक राशियाँ होती हैं। तो ये इंटेलिजेंट राशि है। और उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जो तत्व वगैरह है उनके आधार पर जो है हम इनका विश्लेषण करते हैं। तो ये लगभग बातें मैंने बता दी हैं। तो इसमें ये आ गया कर दिया ये रजोगुणी, ये है एक शुद्र जो वर्ण है इसका वो है, बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। शरीर में जो इसका अंग होता है वो है हमारा प्रजनन अंग, और साथ में शुक्र की जो है वो त्वचा भी है। तो ये दो चीज़ें जो है इनसे संबंधित ज़्यादा जो है बीमारियां होती हैं, और गुर्दे भी जो है इसके नीचे आते हैं। अब ये एक ऐसी राशि है जो समतावादी है। समतावादी क्योंकि इसमें जो प्रतीक चिन्ह है हमारा वो तराजू लिए हुए व्यक्ति है, यानी वो हर चीज को तोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो सामान हो, चाहे वस्तु हो, वो हर चीज को तराजू में रखते हैं कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब वो अगर ग्रह अच्छे तो बैठे हैं तो उनका जो चुनाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, और अगर वो ग्रह अच्छे नहीं है तो फिर वो सारी उम्र जो है लटकते ही रहते हैं, उनसे निर्णय नहीं होते। दूसरा है समझौतावादी, क्योंकि ये भोग की राशि है, 7वां जो ग्रह है हमारा, तो ये भोग की राशि है। तो ये ऐशो आराम भोग विलास में इनमें इनकी ज़्यादा रुचि होती है। तो इसलिए ये समझौतावादी, यानी कोई आक्रामक जो है आक्रामकता इनको पसंद नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं होता। ये शांति पसंद होते हैं कि भाई अपने भोग विलास में डूबे रहें। तो ज़्यादातर ये किसी से भी टक्कर नहीं लेते हैं, ये समझौता कर लेते हैं फटाफट। असहमति से सुरक्षा, असुरक्षा की भावना, यानी कोई मामूली सा भी इनसे असहमत हो जाए तो इनको चिंता हो जाती है कि भाई तेरे खिलाफ तो नहीं आ जाएगा, तेरा कोई नुकसान तो नहीं कर देगा। वो भी एक कारण होता है कि समझौतावादी होते हैं। शांति प्रिय, शर्मीले, और ये जो है खुद कम ही लोगों से मिलते जुलते हैं। वैसे खूब ये जो बातचीत करते हैं, बड़े पार्टियों में जाते हैं, बड़े फैशन पसंद होते हैं, क्योंकि फिल्म लाइन जो है वो इसी राशि के अंतर्गत आती है। खूब फैशन वगैरह करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, लेकिन फिर भी शर्मिले होते हैं। अविश्वासी, तो ये थोड़ा शक करते हैं कि भाई जो है ना उनको भरोसा कम ही आता है लोगों के ऊपर, और इसीलिए वो अकेला रहना पसंद करते हैं। संकोची, रूढ़िवादी, तो प्राचीन जो परंपराओं की जो बातें हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं ये। अव्यवहारिक, और इस कारण से क्योंकि ये जो है शर्मिले होते हैं, संकोची होते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत अव्यवहारिक भी माना जाता है। हवा में महल बनाने वाले, क्योंकि ये कल्पना लोक में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में, क्योंकि ये दिमाग की राशि है तो चलता रहता है इनका कुछ ना कुछ। भयग्रस्त, तो क्योंकि ये पहले आ चुका है, ये असुरक्षा की भावना होती है इनमें, तो ये थोड़ा डरपोक भी होते हैं। कलात्मक प्रकृति व सौंदर्यवादी, तो ये इनमें एक अलग चीज आ गई
कि इनको कोई ना कोई कला जरूर आती है, चाहे भाई वो है ना गाना जो संगीत हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कोई और कोई भी कलात्मक जो चीज़ है वो हो, वो इनमें कोई ना कोई, जैसे लेखन है, कविता है, शायरी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इनमें पाई जाती हैं। और प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, ये जो है बड़े टूरिस्ट स्पॉटों पर जाना इनका शौक होता है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें घूमना इनका शौक होता है। साहस की कमी आ चुके हैं, आत्मविश्वास की कमी, और ग्रह खराब हो तो ये चालाक भी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, भोगी तो होते ही हैं। अब ये इनका चेहरा जो होता है या जो शारीरिक जो सोच है वो कैसा होता है, तो आकर्षक एवं सुंदर व्यक्तित्व, तो काफी सुंदर राशि है। अगर ये कोई ग्रहों से, खराब ग्रहों से प्रभावित ना हो तो काफी सुंदर राशि है, क्योंकि मैंने बताया फिल्म लाइन से संबंधित भी राशि है हमारी। होठ व ललाट अधिक सुंदर, खासकर ये चीज, ऊंचाई औसत भी कह सकते हो, कम भी कह सकते हो। आकर्षक मुस्कान, एक इनमें ये विशेष बात होती है भाई, इनकी ये हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं और वो आकर्षक मुस्कान होती है। अब ये जैसे बीमारियां हमारी, तो मैंने बताया था मुख्य जो चीज़ है वो प्रजनन अंग है और त्वचा भी है, क्योंकि वो शुक्र की है, और गुर्दे भी इसके अंदर आते हैं। तो ये त्वचा के रोग होते हैं, गुर्दों के रोग होते हैं, किडनी फेल वगैरह की समस्याएं जो है इस राशि के अंतर्गत आती हैं। प्रजनन अंग संबंधी कोई भी रोग है, यौन रोग, और शुगर भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा जो व्यक्तित्व है तुला लगन वालों का है। इसके बाद हम वृश्चिक लगन लेके आएंगे। नमस्कार।